चुनाव की लहर होती है वो कुछ दिन चलती है। जैसे मोदी जी की लहर थी, जो आया आंधी की तरह बह गया। दूसरी बार भी लहर थी, लेकिन वो लहर नहीं थी जो पहले साल थी। ऐसा था ना। अब वो लहर मोदी जी की भी नहीं है, लेकिन गुजरात से जैसे मदारी की तरह डमरू बजाते बजाते मोदी जी आए। अरे मंदिर तो आज नहीं 500 साल से था। कोई शासक आया गिरा दिया, कोई आया तोप दिया, कोई आया उघाड़ दिया, कोई आया ताला खुल गया, कोई आया बंद रहा। ये होता रहा। जब कोर्ट में मामला गया तो जिसकी सरकार उसके नाम तकमा मिल गया। उसमें बीजेपी वाला क्या हाथ है? में बीजेपी कह रही है कि मंदिर या हम लाए हैं या हम राम को लाए हैं, तो ये मतलब सच्चाई नहीं है। राम को अपने अपने घर ला देगा, अगर चुनाव सब जीत जाएंगे। क्या नाम है चाचा? जयद्रथ सिंह। अ, तो इसमें क्या लग रहा है, जिसे जो माहौल चल रहा है 24 का, तो क्या लग रहा है कि एनडीए यानी बीजेपी आएगी या इंडिया गठबंधन की सरकार आम जनता के लिए कौन फायदेमंद रहेगी? ऐसा है, चुनाव का माहौल है। तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, किसी चुनाव की लहर कुछ दिन चलती। चुनाव की लहर होती है वो कुछ दिन चलती। जैसे मोदी जी की लहर थी, जो आया आंधी की तरह बह गया। दूसरी बार भी लहर थी, लेकिन वो लहर नहीं थी जो पहले साल थी। ऐसा था ना। जो पहली बार हुए वो लहर नहीं थी जो दूसरी दूसरी बार था। का यहाँ 80 में 83 72 73 पर आ गए, दूसरे बार 67 हो गया। गठबंधन तब भी था सपा और बहुजन का। सीट कितनी निकली? बहुत कम। अब वो लहर मोदी जी की भी नहीं है, लेकिन चुनाव ये मोदी जी का, मतलब दिल्ली केंद्र और उनका है, विधानसभा का नहीं है। इसलिए मोदी जी इसमें सक्सेस होंगे। क्या? जो भाई प्रधानमंत्री रहता है, जो प्रधान रहता है, उसका 10 वोट बेसी ऑटोमेटिक रहता है। कुछ न कुछ किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा, सबके लिए बराबर नहीं करा, लेकिन काम पब्लिक का हुआ है अन्य सरकारों की अपेक्षा ज़्यादा। इस सरकार में लग रहा हाँ, काम लग नहीं रहा है, काम दिख रहा है। से आवास बहुत लोगों को मिल गया। आज के 20 साल पहले 1-2 आवास हमारी बस्ती में कहीं डुडुला मुडुला वाला, एक 20,000 वाला। आज आवास जो बन रहा, आप अपना पैसा लगा के उसमें बनवाइए, ये भी फैसिलिटी है। है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हम पहले आवाज देते थे लोहिया आवास के नाम पे 3 लाख कुछ हजार, अब इस समय बीजेपी सरकार 1 लाख का आवाज दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी फ्लॉप है। जैसे आवाज देते थे, लेकिन कभी 3 लाख मिला आवास पर? ये बताइए। विपक्ष यही कहता है कि हम लोहिया आवास के नाम पे देते। ये कांग्रेस रही हो चाहे कोई सरकार रही, कभी मिला? हम तो देखे 20, 30, 35 हजार के ऊपर आवास पैसा अभी तक नहीं मिला। तो इसी सरकार में 1,90,000 140 जो भी मिलना शुरू हुआ, बन रहा है। मुसहर बस्ती में यहाँ हमारे यहाँ सबके आवास बन गया। हम तो 15 साल से नहीं देखे कभी एक आवास उन लोगों का। एक आख बना हो भाई गा गया था, ऐसा बना। लेकिन आज जो बन रहा है उसके खाते में पैसा जा रहा है, उसकी मजबूती से बन रहा है। वो अपना पैसा मिला के बना रहा है। पहले लोग बनवा देते थे, खड़ा कर देते, ढही दीवार, कई दिन चला आवास, काम खत्म। तो आज के आवास में पहले के आवास में बात से थोड़ी ना होता है। आपके हिसाब से मतलब इंडिया गठबंधन, जो ये पार्टियां गठबंधन की, क्या वो मजबूत नहीं है 24? गठबंधन करने की क्या जरूरत है? ये चुनाव है कांग्रेस बनाम भाजपा, केंद्रीय चुनाव है। लोकल पार्टियां उभरती हैं, आज उनकी पारी उनकी पारी, हर प्रांत में लोकल पार्टियां हैं। आज शिवसेना और वहाँ क्या हाल हुआ बॉम्बे में, हुआ है ना, कहीं के देख लीजिए। आज ममता बनर्जी एकड़ी हुई है, और किस समय बिहार का हाल देख ही रहे हैं। लालू नहीं तो जैसा कौन दबंग, पार्टी नई दबंग पार्टी, दबंग नेता कौन था? लेकिन आज दशा क्या हो रही थी? ये मिलते जुलते वाले ढंगलाते मंगलाते अपने फायदे के लिए मिलते, अपने फायदा में हट गए। नहीं तो पार्टियां कोई भी हो, गठबंधन। गठबंधन गठबंधन लंबा चलना चाहिए। जैसे पिछले चुनाव में सपा और बहुजन का गठबंधन हुआ था इस यूपी में। इस चुनाव में क्यों नहीं है भाई? गठबंधन जब लंबा होगा तब उसका फायदा मिले। मौके पर गांव भर एक हो जा और रोज लड़ाई करत रहा, तो उसका फायदा गांव दूसरे गांव वाले नहीं लेंगे। यहाँ झूठा कुल्हा करा काल अकेले अकेले हो जाएंगे। तो ये फर्क पड़ता है। नहीं, वो तो अलग होता है। अब जैसे बीजेपी से महबूबा मुफ्ती की पार्टी। दो आदमी जाने से नहीं होता है। जैसे जो गठबंधन, मेरे ख्याल गठबंधन है तो लंबा चलना चाहिए। 10 साल 20 साल गठबंधन चले, तब पार्टी मजबूत होगी। समझे कि नहीं? इनका भी गठबंधन है ना, छोटी मोटी 2 4 10 पार्टियां हैं ना, बीजेपी में भी है, 37। जो भी हैं, लेकिन है ना, लेकिन उसमें लगे हैं। वो भागते पराते वाले नहीं हैं। तो इसलिए भाई जो है उनका रेख का संसद जीता दुई है, वो मिल के 15 ठे कम होते तो उतना तो पूर्ति वो कह देते हैं। इनकी सरकार बन गई। अब थोड़ा वही तो कहने, अब लहर वो नहीं है, लड़ाई होगी। और
लड़ाई होगी, लेकिन देखिए जो एक मोदी मोदी की लहर थी वो लहर नहीं। नहीं, वो लहर नहीं है। लहर देखिए हर समय नहीं होती। इंदिरा गांधी की लहर थी, राजीव गांधी के मरने के बाद लहर थी कांग्रेस की। लहरों में बिना लहर के लोग जीतते रहे, कहाँ थी अभी भाजपा साजपा, तभी से थी, कहाँ थी। लेकिन एक गुजरात से जिसे मदारी की तरह डमरू बजाते बजाते मोदी जी आए, अब पूरे पहले यूपी को कब्जा किए, उसके बाद हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिए। क्या समझे? हाँ, एक आदमी का यूपी में 80 सीट है का, यहाँ का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा रहा हिंदुस्तान का, यूपी का। आज यूपी क्या हाल है? आज यूपी को सुधारने वाला वही आदमी है, मोदी जी। मोदी जी। जो अच्छा है उसका व्यक्तिगत अच्छा करे, जो पार्टी अच्छी है। मंदिर मंदिर मैं खुद बता, मंदिर मंदिर, अरे मंदिर तो आज नहीं 500 साल से था। कोई शासक आया गिरा दिया, कोई आया तोप दिया, कोई आया उघाड़ दिया, कोई आया ताला खुल गया, कोई आया बंद रहा, ये होता रहा। जब कोर्ट में मामला गया तो जिसकी सरकार उसके नाम तकमा मिल गया। उसमें बीजेपी वाला क्या हाथ है? नहीं, क्या हाथ है? हाथ रहता तो क्या कहते हैं, जो इस समय बीजेपी कह रही है कि मंदिर या हम लाए हैं या हम राम को लाए हैं, तो ये मतलब सच्चाई नहीं है। राम को अपने अपने घर ला देगा, अगर चुनाव सब जीत जाएंगे। नहीं, अपने अपने घर ला दे राम को। हाँ, राम को कहाँ से लाए उठा के? राम तो वहीं थे, ताला में बंद थे। ताला खुला था राजीव गांधी के हुआ में 93 में कि 92 में। हाँ, मुकदमा चला गया कोर्ट में। हाँ, तो राम को कहाँ लाए? राम को तो साधु जी 20 बयान, वो क्या ना शंकराचार्य, वो कौन सब वो मोटे वाले जो। तो चाचा एक बात है, आप एक बार कह रहे हैं कि मोदी जी सही हैं उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए, एक बार कह रहे हैं कि राम को मोदी जी नहीं लाए हैं। वो देखिए, प्रधानमंत्री उनके योग में कोई आज हिंदुस्तान में खड़ा होने वाला नहीं। आज विपक्ष भी बनाना चाहेगा उनको प्रधानमंत्री, तो देश सुधर जाएगा। विपक्ष में भी कोई प्रधानमंत्री का दावेदार उनके मुकाबले नहीं है, भले मोदी आज हार जाए या जीत जाए। मैं व्यक्तिगत की बात जब कर रहे हैं तो वो ये कह रहा हूँ। हाँ, और पार्टी तो चुनाव देखिए, कांग्रेस है उसका है, बीजेपी का है, डायरेक्ट दो बड़ी पार्टियां। बाकी लगुआ बजहुआ जो अपन लोकल पार्टी है, जो जिसके साथ है उसे अपना जो भी हमारे सपा की 10 सीट निकल जाए, 5 बहुजन निकल जाए और सोशलिस्ट के निकल जाए, तो 10 5 निकल क्या करेंगे? कांग्रेस की जब सीटें नहीं निकलेगी तो कौन सा प्रधानमंत्री बनाएंगे? कांग्रेस दमदार लड़ेगी तब उनके साथ के दमदार लड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब ये, गठबंधन से नहीं कुछ होता। गठबंधन वाले यहाँ से सब पास 50 सीट ले जाएगी तो आज कांग्रेस केंद्र में मजबूत होगी। बहुजन 30 सीट ले जाएगी तो 80 सीट ये हो गया। बीजेपी कहाँ गई? ये दोनों लोग राज यहाँ किए हैं, दोनों लोग यहाँ राज किए हैं 5 साल 10 साल, 5 साल 10 साल, इधर बीच में 20 साल से। आज ये योगी आए हैं मोदी के बल पर, मोदी के बल पर योगी बीजेपी की यहाँ सरकार है। जहाँ बीजेपी सरकार आज मोदी के बल पर है। अब मोदी जी जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन इन लोगों की सरकार चली जाएगी। इन लोगों के बस का नहीं है, प्रदेश से चली जाएगी। बिल्कुल प्रदेश वाले साफ हो जाएंगे। एक आध चुनाव चलेंगे, एक आध चुनाव चलेंगे, साफ हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के बारे में पूछिए, ये लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, इनके बारे में पूछिए। योगी जी बड़ा अच्छा है, योगी मोदी, योगी जी प्रधानमंत्री होंगे, किस बेस पर होंगे भाई? यूपी वालों को तो खराब कर दिए कुछ छुट्टा। अब अमेरिका की सड़कों पर सांड देखे हैं आप? नहीं, अमेरिका सड़कों पर सांड घूमते देखे हैं? व्यवस्था की है तो उसकी पक्की व्यवस्था करें ना। शासन है आपका, व्यवस्था सही है, छोटा है, हमारा ही सांड है। लेकिन जब व्यवस्था रखे हैं तो उसको पक्की व्यवस्था रखिए और सड़क पर नहीं घूमने पाए, उसको कहते हैं शासन। बुलडोजर चलवा दे रहे बदमाश को तो कोई पाएगा तो हर लोग खोज रहे मार देंगे। हैं कुछ भाई आड़ोल में छिपे छिपाए, कुछ सरकारों का हाथ भी रहता है, उसमें लोग कुछ दिन चल जाते हैं। लेकिन क्या उस समय जेल नहीं जाते थे लोग? क्या उस समय अदालत नहीं फैसला करती थी बदमाशों के विरुद्ध? जेल जाते थे, छूट के आते थे, वो अपना काम करते थे। उस पर लगाम लगाए थोड़ा, वही है खराब काम भाई। है, लेकिन तब भी लोग जेल जाते थे, आते थे। है, अच्छा, तो आपके हिसाब से प्रदेश में योगी जी सफल मुख्यमंत्री नहीं रहे? सफल मुख्यमंत्री किसी कोने से नहीं है। आज किसान से पूछेंगे ना तो सफल नहीं है। आज हम लोग एक विश्वास वाला अगर कोड़ा नहीं बो पा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री सफल नहीं है तो इसका प्रभाव लोकसभा में पड़ेगा? है? लोकसभा में नहीं पड़ेगा, विधानसभा में पड़ेगा। इसलिए कि लोकसभा मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी सफल है ना,
इनकी बारी आए तब ये असफल होंगे। आप भी आइए।